सही उद्देश्य मिले, क्योंकि आपको पता है आप ज्ञानी हैं, आप सभी जगह भ्रमण करते हैं, सभी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तब इस प्रकार से महर्षि मैत्रेय जी ने कहा कि इस प्रकार ब्रह्मचार्य में श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने फिर जो उनको मतलब बहुत सुंदर तरीके से जो उपदेश देना शुरू किया। और कहा कि हे राजन, जो है पृथु महाराज, आप जानते हो कि शास्त्रों में जो है निश्चित रूप से सब चीज़ों के लिए जो है एक उपदेश दिया गया है, ज्ञान के विषय में बताया गया शास्त्रों में कि मानव समाज या कल्याण का जो चरम लक्ष्य है, जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, वो है देहात्म बुद्धि से विरक्ति और प्रकृति के गुणों से पूरे दिव्य भगवान में सुदृढ़ आसक्ति होना है, कि प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ करके उन परम भगवान के प्रति जो है हम क्या हो सके, ये तीनों के जो गुण है, जो अध्यात्म बुद्धि है, उसे उठ करके हमें क्या करना चाहिए, परम भगवान के जो है गुणगान करना चाहिए, उनका यश गान करना चाहिए, उनके मंगल का गान करना चाहिए। तब इस प्रकार से कह रहे हैं कि भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने तथा जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने और भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये कुछ चीजें बताई है जो अपने आप में सबसे पवित्र कार्य है, इससे पवित्र और संसार में दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता। रात भी यही बात आई थी। ये सबसे पवित्र कार्य, सबसे पुण्य का कार्य वही है सैवे पुंसाम परम धर्म ये तो भक्तिर अधोक्ष जी है, कि सभी प्राणियों का जो परम कल्याण हो सकता है, जो परम उद्देश्य है, वो है अधोक्षज परम भगवान की जो है आसक्ति के प्रति भक्ति को बढ़ाना। ऐसे लोगों की क्या है कि जो है थोड़ा सा बता भी था कि इस प्रकार से जो है हमें बुरे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। और जो है कह रहे कि जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति को चाहिए कि वो अहिंसक हो, है कोई भी हम भक्ति करते हैं, कोई भी हिंसा का कार्य हमारे द्वारा ना हो, कि मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए हमारे द्वारा। सभी के प्रति हमें अहिंसो सहिष्णु रहना चाहिए। मानाचार्य के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, जो मानाचार्य है नियमों का पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे भक्त को जो वास्तव में भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे भक्त को कभी भी जानकर अनजाने में भी किसी भी महान व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा जो है बड़ा सबसे भयानक जो है पाप बताया गया। निंदा, किसी की निंदा करना, भक्त को अत्यंत सरलता का सादा जीवन बिताना चाहिए। और विरोधी जो लोग हैं उनकी है द्वैत से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, उनके विचलन करने वाली बातों से विचलन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उनको सहन करके सीखना चाहिए। एक भक्त को हमेशा जीवन में सहन करने की आदत डालनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति जीवन में सहन करने की आदत डालता है और भगवत भक्ति में आगे बढ़ता है, तो भगवान ऐसे जीव से बहुत प्रसन्न होते हैं। ये प्रसन्न होते हैं क्योंकि ऐसा जीव का जो है मंगल का विषय ये होता है कि वो भगवत भक्ति के लिए परम भगवान के कल्याण के कार्य के लिए जो है अपने आप को देखता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन को जो है जीना शुरू करता है। इस प्रकार से कह रहे हैं कि वह भक्त को चाहिए कि भगवान के दिव्य गुणों का निरंतर श्रवण, कथा, कीर्तन, भक्ति में हम जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करें। धीरे धीरे उसको भगवान की भक्ति में और अधिक बढ़ना चाहिए। ये लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण के समान होती है। जो कोई भक्तों के कथा सुनता है, भगवान का नाम का कीर्तन करता है, कथा का श्रवण करता है, ऐसे श्रवण कीर्तन जो है सुनने से वो जो है आभूषण के समान अलंकृत करती है जीवन को। भक्ति करने, भौतिक गुणों को पार करने से मनुष्य सहज ही आध्यात्म में भगवान में स्थिर हो जाता है। ऐसे करने से, भक्ति करने से, भगवान के प्रति आसक्त ये करने से एक व्यक्ति जो है दिव्य गुणों में आसक्त हो जाता है। और यही सर्वोपरि कर्तव्य है किसी जीव का, कि वो क्या कर सके, भगवान के प्रति अपनी जो आसक्ति है, जो उसकी निष्ठा है, उसको बढ़ा सके। और गुरु की कृपा से, ज्ञान तथा विराग से जागृत होने से, भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिर हो जाने से जीवात्मा जो शरीर में अनंत स्थित तथा पांच तत्वों में आच्छादित है, वो भौतिक प्रकृति के जो है वो सब जो उनको ऐसे जला देता है जैसे काष्ठ जो है से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को ही जला देती है। किसी पेड़ में आग लगी हो तो पेड़ को जला कर राख कर देते हैं। और जब तक मनुष्य भौतिक समस्त प्रकार की भौतिक इच्छा और आसक्ति से जो है रहित नहीं या भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है, तो वह अंत और बाह्य रूप से किए गए सभी कार्यों में अंतर देख पाता है। उस समय आत्म साक्षात्कार के पूर्व विद्यमान आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंतर विनष्ट हो जाता है। सपना टूटने पर सपना तथा सपना देखने के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। सपना टूटना, सपना देखने में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि जीव जो है क्या हो जाता है,
भगवान के गुण लीलाओं में क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है। उसका जो हृदय है वो पूरी तरह से कलमश से तो दूर होता ही है, साथ ही साथ उसके हृदय में कृष्ण प्रेम के लिए वो लालायित हो जाता है। ऐसा लालायित जीव जो है, जब वो भगवत भक्ति में जो है जुड़ जाता है, उसके हृदय में ये प्रेरणा आती है। तो कह रहे कि जब तक किसी जीव के हृदय में, देखो इस संसार में बहुत सारे कार्य है, संसार में बहुत सारे कार्य है जो भक्त भी करता है, भौतिक व्यक्ति भी करता है, लेकिन कह रहे कि जब तक इस संसार में जो भौतिक इच्छाएं है, जो उसके अंदर जो आसक्ति है, नाम पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य, ये सब चीजें हृदय के अंदर रहती है, धन स्त्री पद, ये सब, ये संतान घर, देश समाज राष्ट्र, अपना पराया सुख दुख, जब तक ये द्वैत रहेगा, जब तक ये द्वंद रहता है, ड्यूअलिटी रहती है, तब तक हृदय शुद्ध नहीं हो पाता। क्योंकि भगवान का जो जो प्रेम है वो शुद्ध हृदय जब होगा, जब सब चीज़ आसक्ति हो जाएगी, जब इन चीज़ों से मुक्त हो जाएगा, और बाहर और अंतर से कोई अंतर नहीं रहता। जो अंतर हृदय में सोचता है वो इसको बाहर प्रदर्शित करता है, उसी को बोलता है, उसी को आचरण करता है, उसी को सुनता है, उसी को बताता है। तब इस प्रकार से ऐसा जीव जो है भगवानी भक्ति में और अधिक जो है क्या हो जाता है, और अधिक अनुरक्त हो जाता है, और अधिक जुड़ करके वो भगवानी नाम कथा कीर्तन का जो है क्या करने लग, आस्वादन करने लगता है। तो ऐसा जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से वे जो है आत्म साक्षात्कार के पूर्व है, आत्मा परमात्मा का जो अंतर है, जो आत्म साक्षात्कार से पहले जो आत्मा परमात्मा में जो अंतर बना रहता है जीव के हृदय में, वो भी दूर हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। फिर ऐसा जो है क्या होता है, भगवान के प्रति किया गई जो भक्ति है, वो समस्त जो कलमश है जो हृदय के अंदर जो जमे हुए हैं लाखों करोड़ों जन्मों से, वो सब के सब दूर हो जाते हैं। और ऐसा जीव भगवत प्रेम में आसक्त हो जाता है, भगवत प्रेम में स्थिर हो जाता है। और सपना टूटने पर जो है, जैसे एक जीव देखता है कि सपना देखने की जो चीज़ें थी जो मैंने सपने में देखी, उनमें कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं रहती, वो सब समाप्त हो जाती। इसी तरह से जब किसी के हृदय में वास्तव में भगवत प्रेम या भगवत भक्ति जम जाती है, तो ऐसा जीव इन सबको से परे निकल जाता है। जब आत्मा इंद्र तृप्ति हेतु रहता है तो नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है। जब कोई जीव जीव जो है यदि इंद्र तृप्ति की इच्छा करता रहता है तो उसमें बहुत सारी जो है इच्छाएं रहती है, ये कर लूँ वो कर लूँ, जिससे कारण उसको उपाधियाँ दी जाती है। वो बार बार जो है बहुत सारी उपाधियों को स्वीकार करता है, पिता की, पति की, बेटे की, मतलब भाई की, इस तरह से जो है बहन, ये सब जो संबंध है, जो एक मैं एक टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं एक नेता हूँ, मैं एक राष्ट्रपति हूँ, मैं ये हूँ वे हूँ, बहुत सारी जो उपाधि हमने अपने जीवन में कर ली है, ये सब के सब बनी रहेगी है। और जब वो ऐसी दिव्य स्थिति में रहता है, तो भगवान की इच्छा पूर्ण करने के अतिरिक्त तो और उसके हृदय में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं रखती। ये सब रुचि उसके हृदय से खत्म हो जाती है, सब आसक्ति खत्म हो जाती है? तो क्योंकि उसके हृदय में क्या हो जाता है, भगवान के प्रति जो आसक्ति जो उत्पन्न होती है, उस आसक्ति को वो जीव जो है भगवानी भक्ति में लगा करके जो है सब जीवों के मंगल के लिए कार्य करता है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति है, स्वतंत्र निज इष्ट देव स्फूर्ति। यद्यपि वृक्षों पत्तों जीवों को जहाँ वहाँ देखता है, वह उन्हें परमेश्वर की सृष्टि के रूप में ही देखता है। जहाँ पर भी वो देखेगा वो सब भगवान के ही सृष्टि के रूप में देखता है। वह केवल सृष्टा को देखता है, सृष्टि को नहीं, क्योंकि उसका मन जो है भगवान के साथ में जुड़ जाता है, तो वो भगवान के ही कार्यकलाप को देखता है। जिस ओर देखो सकूं उस ओर देखे सवरे, अर्थात जिस ओर मैं देखता हूँ, जैसे गोपियाँ भी कहती है कि जिस ओर मैं देखती हूँ उस ओर मुझे केवल और केवल कृष्ण ही दिखाई देते, भगवान ही दिखाई देते हैं। उनकी लीला को आदि गुणगान दिखाई देता है, उनके प्रति जो भाव है, जो भक्ति, जो सर्वप्रिय है, केवल वही मुझे दिखाई देती है। इस प्रकार से जो है वो किसी प्रकार से जो है कहते हैं कि विभिन्न निमित्त जो कारण है के स्वरूप हे मनुष्य एक दूसरे में अंतर को देखता है। संसार में बहुत सारी चीजें देख कर अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, जैसे कि जिस प्रकार के जल, तेल या दर्पण में एक ही पदार्थ का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रकार से देखता है। जल में देखेगा, तेल में देखेगा और चीज़ों में देखेगा। जैसे कि कभी कभी व्यक्ति जा रहा होता है तालाब के किनारे, तो तालाब के किनारे क्या देखता है कि तालाब के किनारे जो पेड़ है वो उसको हमेशा उल्टा दिखाई देता है। कोई वृक्ष है, अगर उसको दूसरी दिशा में जाकर देखेंगे, सामने जल जल भरा हो, तो तालाब में हमेशा उल्टा दिखाई देता है। वो वृक्ष वृक्ष होता है सीधा, लेकिन वो उस प्रतिबिंब में देखोगे, जल में देखोगे,
तो आपको हमेशा वो उल्टा दिखाई देगा कि जैसे वो बिल्कुल उल्टा है। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी जब इस संसार में जीव जो है आसक्त होता है, भौतिक कार्यकलापों में जब उसकी आसक्ति होती है, तो उसको ये सब संसार जो है केवल उल्टा ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसको सीधा नहीं दिखाई देता। सीधे इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि उसका जो देखने का जो दृष्टिकोण है वो भक्ति न होकर के केवल भौतिक कार्यकलाप और इंद्रिय। मनुष्य का मन तथा इंद्रिय सुख भोग के लिए हेतु वस्तुओं के पीछे आकर्षित होता रहता है। सुख भोग के लिए वो जो है आकर्षित हो जाता है, तो मन विचलित हो जाता है। जब सुख भोग वो करना चाहता है, जीव यदि भोग वांछा करे तार निकट माया झापटिया धरे है। कहते हैं कि जब जीव के हृदय में भोग इच्छा होती है, भोग करने की इच्छा होती है, भोग वांछा करे, तार निकट माया झापटिया धरे, उसको तुरंत ही माया पकड़ लेती है, उसको पकड़ करके चांटा मारती है माया। क्योंकि हमारे और हमारे भगवान और जीव के बीच में माया आ जाती है। जब जीव और भगवान के बीच में माया आ जाती है तो माया अपना काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो है, क्योंकि कृष्ण और हमारे बीच में माया है, तो माया जो है ये सब उत्पन्न कर देती है, सब विरोध है। तो वो भोग के लिए विषयों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो मन विचलित हो जाता है। ऐसे जीव का मन विचलित हो जाएगा, भक्ति करूँ ना करूँ, भक्ति करूँगा तो कितना खतरा है भैया, ब्रह्मचारी कैसे रह पाएंगे, कलयुग में बड़ा मुश्किल है, अच्छे लोग जो है हालत खराब हो जाती है भैया, कोई पूछने वाला नहीं है, बुढ़ापे में क्या होगा, घर परिवार छोड़ देंगे, माता पिता क्या होगा, भजन करेंगे भैया, कौन सा पैसा बैंक बैलेंस मन प्रतिष्ठा, मेरे तो हरदम बहुत सारी इच्छा थी, मैं कैसे पूरी करूँ, माँ पत्नी, वो बड़ी दुख की बात है, पत्नी पता नहीं कैसी होगी, कैसी शादी होगी, क्या होगा मेरे जीवन में, ये सब ड्यूअलिटी चलती रहती है। इवन भक्ति माने के पश्चात भी मन में चीजें चलती रहती है, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ज्ञान रूपी तलवार से उनको काटना होता है। ज्ञान रूपी तलवार से उनको काटेंगे तो परिणाम स्वरूप लगातार विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की असली जो कृष्ण चेतना है वो ऐसे ही खो जाती है, जैसे कि जलाशय किनारे उगे हुए बड़ी कुछ घास के द्वारा चूसे जाने के कारण जलाशय का जल सोच जाता है। जैसे कि जल का तालाब होता है और उस जल के तालाब के किनारे यदि बड़ी कुसा की घास उगाए है, तो वो जो है उसको जो है उस पूरे जल को चूस लेती है, उस पूरे जल को पी जाती है और तालाब जो है सूख जाता है। इसी तरह से जब हम विश्व का चिंतन करते हैं तो जो हमारी जो कृष्ण चेतना की जो स्मृति है, तो विश्व का चिंतन करने से जो स्मृति है वो विस्मृति में बदल जाती है और सब समाप्त हो जाती है। अर्थात जीव को जो है यही नहीं पता रहता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उसको क्या करना चाहिए। जब इस प्रकार से ये आसक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है जीव की और वो भौतिक जगत में जो है गिर जाता है, तो उसकी स्थिति ऐसी बताई गई है कि जैसे जल सूख जाता है जलाशय का, वो कुसा की जो घास है वो सारे जल को सूख लेती है। इसी तरह से भौतिक आसक्ति रूपी जो अग्नि हमारे हृदय में जल रही है, जो हृदय में अंदर जो है हाईएस्ट वैसी जो हृदय के अंदर जो इच्छाएं बन गई है, हजारों लाखों जन्मों से हम जो इच्छाएं ले करके इस जगत में जो है बहुत सारी इच्छाएं हमने बना ली है, इनके कारण ही हम अपनी अपनी जो वास्तविक पहचान है तो उसको खो देते हैं। क्या कर देते हैं, जो उस अपनी असली पहचान को खो जाता है और वह संसार में बार बार बदजीव जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर करके बार बार पड़ा रहता है। जो कहता है कि जब मनुष्य अपनी मूल चेतना को इधर उधर हटाता है, तो जो उसकी वास्तविक स्थिति है, भगवान से प्रेम करने की जो वास्तविक जो उसका धर्म है जीव का, जब उसको भटक करके वो इधर उधर अपने मन को लगाएगा तो पूरी स्थिति में स्मरण रख पाता है और फिर वो वर्तमान स्थिति को पहचान नहीं पाता, इधर उधर भटक जाता है। उसका मन है कि भक्ति कोई सुनाएगा बताएगा तो तब भी उसको समझ में नहीं आएगी। ये स्मरण शक्ति का नष्ट होने पर जितना भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह मुट्ठी भर वह एक झूठी धरा आधारशिला पर टिका रह जाता है। भले ही फिर उसने कुछ भी ज्ञान क्यों ना हासिल किया हो, लेकिन इस स्थिति में वो जो है धरा का धरा रह जाता है, उसका कोई भी आधार नहीं रहता, कोई मजबूती नहीं रहती है। जब ऐसी घटना घटती है तो पंडित जन कहते हैं कि आत्मा का विनाश हो जाता है। आत्मा जो है नष्ट हो जाती है, सोचने समझने की उसकी क्षमता सब खत्म हो जाते हैं। जीव इस तरह की स्थिति में डूब जाता है। आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा उन विषयों पर बहुत सारे कुछ विषय हैं जिन विषय पर अधिक सोचना, रुचि का सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी कोई बाधा नहीं होती। अर्थात आत्म साक्षात्कार के विषय को छोड़ करके जीव बहुत सारे भौतिक विषयों में सोचने लगता है।
ऐसे विषय में सोचना लगता है, ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे सोचता है जो उसके अपने होते नहीं, जिससे उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी वो जीव बारंबार दुखों के सागर में जो है अपने आप को गिरा लेता है और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में अपने आप को डालता रहता है। बारंबार जब ये जीव जो है अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में डाल देता है तो वो जो है अपनी मूल स्थिति को भूल जाता है। फिर वो सब, क्योंकि जीव का स्वभाव है कि वो जो है मतलब कह सकते हैं कि उसको जो है उद्देश्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, फिर वो दूसरे विषयों में सुख ढूंढने लगता है। इधर सुख ढूंढता है देश के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, पैसे के, धन के, परिवार के, मित्रों के, दोस्तों के, इन सब चीजों के, मान प्रतिष्ठा के विषय में उससे मिलना, ये करना, इतना बड़ा यानी कि भक्ति में आने के पश्चात भी जीव जो है कभी कभी तो देखते हैं कि वो आश्रम भी बना लेता है, आश्रम में आसक्त हो जाता है, ये बनाना वो बनाना, इतनी बड़ी कथा होनी चाहिए, इतने लोग आने चाहिए। भैया किसके लिए जीवन में आए थे? भक्ति किसके लिए की थी? क्या मान प्रतिष्ठा के लिए की थी? क्या क्या इस धन लालच के लिए की थी? क्या क्या भक्ति में हम ये सोच के आए थे क्या कि ये पद मिलेगा, प्रतिष्ठा, धन ऐश्वर्य मिलेगा तो हम तब महात्मा बनेंगे, तब संत मिलेंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत बड़े घाटे में हैं आप। क्या है? आप बहुत बड़े घाटे में जी रहे हैं। आपको घाटे में नहीं जीना चाहिए, बल्कि आपको फायदे का सौदा करना चाहिए। फायदे का सौदा क्या होता है? तो इस प्रकार से जीव जो है कह रहे कि जो अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग जिनको संसार के बहुत सागर से पार होना है, इस सागर को पार करने जाना है, उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को तमोगुण में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सुखवादी कार्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक है। जहां पर सुख की इच्छा की जा रही है, जीव कहता है कि मैं सुख की इच्छा करूं, सुख मुझे मिले, तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चार पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन के, उनको पूरी तरह से नष्ट करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों में फंस गया तो समझिए उसकी तो भक्ति गई। और भक्ति गई का मतलब है कि उसको जो है फिर दोबारा से अवसर मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इनको क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति में और अधिक रुचि होना चाहिए, और अधिक रुचि दिखानी चाहिए, ताकि वे जो है क्या कर सके, ये जो बाधाएं है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, जो जीवन का जो चार पुरुषार्थ है, जिनको उसको पार करके जो है अपने उद्देश्य तो वो धर्म का पालन करते हैं, धर्म, अर्थ, फिर धन को भगवत सेवा में लगाते हैं, अर्थ, काम, मोक्ष है जो है, जो जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है, उस तक पहुंचना चाहिए। बीच में कहीं भी भटकना नहीं चाहिए। बीच में भटकेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये जरूरी है इस तरह का होना। अगर इस तरह का नहीं होगा तो नुकसान होगा।